नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। अंतिम चरण शनिवार को समाप्त हो जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए हैं। उम्मीद थी कि इन चुनाव में प्रत्याशी दल खेलों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की भी सुध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां भारत में ओलंपिक कराने का मंसूबा पाले हुए है, कोशिशें जारी हैं, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा ने भी इन चुनाव में खेल खिलाड़ियों को मुद्दा नहीं बनाया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी खेलों, खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के उत्थान पर एक शब्द भी नहीं कहा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वह स्वस्थ राष्ट्र का जरूर संकल्प लेते होंगे। स्वस्थ राष्ट्र उनका चुनावी मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इसकी तरफ किसी दल, किसी प्रत्याशी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यद्यपि इन चुनाव में कुछ खिलाड़ियों ने भी भाग्य आजमाया है। अब देखना यह है कि यह खिलाड़ी क्या संसद की दहलीज तक पहुंच सकते हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान से उम्मीद है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल से उन्हें संसद तक जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। हमारे देश में खेल राजनीतिक दलों का मुद्दा कब बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ हम हिंदुस्तान को खेलों में अग्रणी राष्ट्रों में शुमार कराना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, खेल खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक कभी भी खेलों का मुद्दा नहीं बन पाते हैं। राजनीतिज्ञ कभी भी खेलों को मुद्दा नहीं बनाते। यद्यपि चुनाव जीतने के बाद जब सल्तनत पर काबिज हो जाते हैं, तब यही राजनीतिज्ञ खेलों पर, खेलों के उत्थान पर, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर तरह तरह के राग लाते हैं। हमारे देश में खेलों की स्थिति कतई ताली पीटने वाली नहीं है। सबसे खराब स्थिति प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की है। जमीनी स्तर पर स्ट्रगल करने वाले प्रतिभाओं, खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलता। आर्थिक प्रोत्साहन उन खिलाड़ियों को मिलता है जो कि वैश्विक खेल मंच पर भारत का गौरव बढ़ाते हैं। ओलंपिक, एशियाड में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जहां हमारी हुकूमतें अकूत पैसा देती हैं, वहीं उन्हें राजपत्रित अधिकारी भी बनाया जाता है। जबकि जमीनी स्तर पर परेशान प्रतिभाओं पर किसी की नज़र नहीं जाती। गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें
उन्हें न तो प्रोत्साहन देती हैं, न ही कभी उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। यही वजह है कि हम आज़ादी के 75 साल बाद भी खेलों में जहाँ थे वहीं हैं। हाँ, हम अवगुणों में आगे बढ़ चुके हैं। हुकूमतों द्वारा जब वैश्विक मंच पर पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाता है, उन्हें राजपत्रित अधिकारी बनाया जाता है, तो ऐसे में हर खिलाड़ी चाहता है कि वह वैश्विक स्तर पर न केवल मेडल जीते बल्कि सरकार से प्रोत्साहन भी पाए। यही वजह है आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं के फेर में फंस गए हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 10-11 साल तक की उम्र के बच्चे भी अब शक्तिवर्धक दवाएं लेने लगे हैं। इस मामले में भारत दुनिया में शीर्ष पर है। लगातार जिस तरह से डोपिंग के मामले हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, उससे डर है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत को खेलों से ही प्रतिबंधित न कर दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि रूस पर डोपिंग के मामले में प्रतिबंध लग चुका है। टोक्यो ओलंपिक में रूस के खिलाड़ी रूस के बैनर तले नहीं खेल पाए थे। जो भी हो, लोकसभा चुनाव के बाद उम्मीद है कि खेलों में कुछ बदलाव की कोशिशें होंगी। सरकार केंद्र में किसी की भी बने, उसका ये फर्ज होना चाहिए कि वह खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की सुध ले। कोशिश हो कि ज़मीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे खिलाड़ियों को वह सुविधाएं और प्रोत्साहन मिले जिसके कि वो हकदार हैं। यदि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक नहीं भी जीत पाते हैं, तब भी हमारे देश में खेलों की संस्कृति निर्मित करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी हुकूमतें खेलों में खेल संस्कृति, हमारे देश में खेल संस्कृति को ईजाद कर सकें, तो इससे न केवल हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, बल्कि जो चिकित्सा पर अकूत पैसा खर्च होता है वह भी बच सकेगा। खेल, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक राजनीतिज्ञों के लिए मुद्दा होना चाहिए। यह क्यों नहीं होते, इसकी वजह है खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों में एका का अभाव होना है। जय हिंद, जय भारत।